और अब हम जिस गुड न्यूज की बात कर रहे हैं वो गुड न्यूज हमें एसिड अटैक का सामना करने वाली वो लड़कियां दे रही हैं जिन्होंने अपने हौसले और जज्बे की नई मिसाल पेश की है। हम बात कर रहे हैं उस शिरोज हैंगआउट कैफे की जो नोएडा में एसिड अटैक सर्वाइवर के लिए खोला गया है। लोगों के लिए प्रेरणा बनने वाली उन लड़कियों के हौसले और हिम्मत की मिसाल देखिए इस खास रिपोर्ट में। हौसले और जज्बे को सलाम। एसिड डालने वालों के मुंह पर तमाचा। एसिड अटैक सर्वाइवर का शिरोज हैंगआउट कैफे। जी हां, आज हम बात उनकी करने जा रहे हैं जो सशक्त हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी से हार नहीं मानी और हर चुनौती का डटकर सामना किया। साथ ही ये उन लोगों के लिए मिसाल हैं जो जीवन में हार मान चुके हैं। दरअसल ये गुड न्यूज से ज्यादा जीवन जीने के लिए प्रेरित करने वाला वो प्रयास है जिसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। हम बात कर रहे हैं उस शिरोज हैंगआउट कैफे की जो नोएडा में एसिड अटैक सर्वाइवर के लिए खोला गया है, जिसका नाम शिरोज हैंगआउट कैफे दिया गया है। इस कैफे को वो महिलाएं चलाएंगी जिन पर एसिड अटैक हुआ था। दरअसल नोएडा प्राधिकरण ने नोएडा स्टेडियम का कियोस्क एसिड अटैक पीड़ितों को कैफे चलाने के लिए दिया है। नोएडा सेक्टर 21 में बने स्टेडियम में कियोस्क के बंद होने की वजह से लोगों को खाने पीने में परेशानी होती थी, जिसके बाद इसे एसिड अटैक सर्वाइवर महिलाओं के नाम कर दिया गया। फिलहाल इस कैफे को 4 महिलाएं चलाएंगी और आगे और महिलाओं को इसके जरिए रोजगार दिया जाएगा। वैसे तो एसिड अटैक सर्वाइवर की कहानी हमेशा परेशान करने वाली होती है, लेकिन हार चुके लोगों के जीतने की कहानी ज्यादा ही दिलचस्प होती है। एसिड अटैक सर्वाइवर लड़कियां अब ऐसी ही दिलचस्प कहानी को गढ़ने के लिए निकल पड़ी हैं। ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जिन्होंने गुस्से में इनके चेहरे पर इसलिए एसिड डाला जिससे कि ये कभी किसी को मुंह न दिखा पाए, अपने घर से बाहर ना निकले। लेकिन एसिड अटैक सर्वाइवर के हौसले और जज्बे के आगे मानो चुनौतियों ने हार मान लिया। मैं ये कहना चाहती हूँ क्योंकि हम जब स्टार्टिंग में शिरोज की बात करते थे तो हम लोगों का मन था कि हम डेली में स्टार्ट करें कैफे, क्योंकि पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा है और बहुत लोग घूमते हैं और जाते हैं कैफ़े जैसी जगह पे, बट हम लोगों को बजट का बहुत प्रॉब्लम होता था। तो इसलिए हमने फर्स्ट कैफ़े आगरा में और सेकंड कैफ़े लखनऊ में स्टार्ट किया। बट रितु मैम की वजह से हम लोग नोएडा स्टेडियम में क्यों स्टार्ट कर पाए, मतलब नोएडा NCR में। तो मैं और मेरी टीम पूरी बहुत खुश है कि हम लोग फाइनली मतलब नोएडा में हम लोगों ने अपना आज से स्टार्ट कर दिया है। शिरोज कैफे में चाय, कॉफी, स्नैक्स के साथ हेल्दी फूड भी मिलेगा। दरअसल इस स्टेडियम में खिलाड़ी व एथलीट आते हैं, उनके लिए जूस और स्प्राउट जैसे हेल्दी फूड व शेक भी उपलब्ध रहेंगे। यहाँ पर मिलने वाले खाने पीने के सामान की कीमत बाजार से कम रहे, इसकी भी पूरी कोशिश की जाएगी। साथ ही कैफे में पढ़ने के लिए किताबें भी होंगी। शेर के ऊपर क्या प्रश्न एक बड़ा काम है और मैं इसके लिए सभी को बधाई और सभी जो ऊपर क्या है वो इनका संचालन करेंगे। ये हर एक के हमारे जीवन में एक कल्पना होती है, सोच होती है कि हम किसी का दर्द कम कर सकें, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकें। और खास तौर पर जब विषय आता है हमारी एसिड अटैक की बेटियों का, तो ये वो दर्द है जो जीवन भर सहता है। मृत्यु अगर किसी के साथ गोली मारते तो शायद एक बार का कष्ट होता है, लेकिन इस दर्द को कम करने के लिए और इस सोच को ख़त्म करने के लिए मैं बधाई देता हूँ। मैं और भाई पंकज सिंह दोनों बधाई देते हैं हमारी CEO और नोएडा प्राधिकरण को और छाया फाउंडेशन के श्री आलोक दीक्षित को। इन बच्चियों को जो नया जीवन जीने के लिए, नया संघर्ष करने की जो कल्पना और प्रेरणा उन्होंने दी है, ये अपने पाँव पर खड़ा होकर समाज के लिए भी आदर्श बनेंगी और उस मानसिकता को ख़त्म करेंगी जिस मानसिकता के साथ जो लोग इनके चेहरे पर एसिड फेंकते हैं। ये एक अच्छी शुरुआत है। नोएडा प्राधिकरण और प्राधिकरणों को लोग कमर्शियल और इन्हीं कामों के लिए जानते हैं कि ज़मीन बेचते हैं और रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, लेकिन जब ऐसे सामाजिक कार्य प्राधिकरण द्वारा किए जाते हैं
मैं समझता हूँ जो उनकी एक वास्तविक जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को भी कहीं ना कहीं हम पूरा होते हुए देखेंगे। सर, इससे हटके आज नोएडा अथॉरिटी द्वारा नोएडा स्टेडियम में शीरोज़ हैंगआउट कैफ़े लॉन्च किया जा रहा है। ये नोएडा प्राधिकरण और छाओ फाउंडेशन की एक जॉइंट पहल है और इसमें जो हमारी एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं उनको समाज में आगे बढ़ाने का, उनको एम्प्लॉयमेंट देने का, रिहैबिलिटेशन करने का एक छोटा सा प्रयास है। ये पहला कैफ़े नोएडा में यहाँ खोला जा रहा है जिसमें 4 एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं जो प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट इसके माध्यम से मिलेगी। यहीं पे और भी एडिशनल स्पेस है जो इनको ऑफ़र किया गया है और अगर ये ऐसे लड़कियाँ रहती हैं जो आगे बढ़ना चाह रही हैं, जो कैफ़े चलाना चाह रही हैं, तो यहाँ दिया जाएगा। इसके अलावा हमारे पार्क्स में भी बहुत स्पेस अवेलेबल है। तो एक छोटा सा प्रयास है नोएडा एक सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन की तरफ एक छोटा सा प्रयास है। तो फिलहाल इनके हौसले और जज्बे को देखकर हम बस इतना ही कह सकते हैं कि एसिड अटैक से चेहरा भले झुलस गया, लेकिन ब्यूरो रिपोर्ट जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।